अनंत सुखों को देने वाला अनंत चतुर्दशी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि यदि इस दिन श्री हरि यानी भगवान विष्णु जी की पूजा की जाए तो 14 वर्षों का अनंत फल मिलता है। पौराणिक कथा माने तो पांडवों को भी इस व्रत के प्रताप से खोया राजपाट मिला था। पूरी कथा सुनने से पहले ये जान ले कि इस वर्ष अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर मंगलवार को मनाई जाएगी। अनंत चतुर्दशी के व्रत का शास्त्रों में बहुत ही खास महत्व बताया गया है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है और हाथ में 14 गांठों वाला धागा यानी कि अनंत धागा बांधा जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर व अद्भुत था। मंडप की खास बात ये थी कि यहाँ जल की जगह स्थल व स्थल की जगह जल दिखाई देता। मंडप देखने दुर्योधन भी पहुंचा था। तभी एक स्थल को देखकर वो जल कुंड में जा गिरा। ये देखकर द्रौपदी हंसने लगी। इतना ही नहीं, उसने ये तक कह डाला, अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत आहत हुआ और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को दूध कीड़ा अर्थात जुआ खेलने के लिए बुलाया। इस खेल में दुर्योधन छल से जीत गया और पांडवों को 12 वर्षों का वनवास दे दिया गया। तब वन में रहते हुए उन्हें अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने पहुंचे। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। इस कथा अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उसका विवाह ऋषि कौंडिल्य से कर दिया। एक बार सुशीला ने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जिसके फलस्वरूप उसके जीवन में सुख व समृद्धि आ गई थी। उसे कभी धन की कमी नहीं हुई। लेकिन एक दिन कौंडिल्य ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी सुशीला के हाथ में बंधे हुए अनंत सूत्र को तोड़ दिया। यह सूत्र तोड़ने के बाद उन्होंने इसे आग में डाल दिया। जैसे ही मुनि ने ऐसा किया वैसे ही उनके जीवन में अंधकार छा गया। यह सब देखकर मुनि काफी परेशान हो गए। सुशीला ने इसका कारण डोरे का अपमान बताया। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चले गए। वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारी ये दशा हुई है और विपत्ति आई है, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मैं प्रसन्न हूँ। अब आश्रम में जाओ और 14 वर्षों तक विधि विधान से मेरा यह व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऋषि कौंडिल्य ने वैसा ही किया और उनके सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी भगवान अनंत का व्रत किया, जिससे पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत मिली। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई और इसका कंटेंट पसंद आया तो प्लीज लाइक व शेयर अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।